सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए रियासत का एक्शन। वजारत दाखिला ने JIT बना दी नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी टीम का हिस्सा। JIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासर करने वालों का तयन करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त न करने का ऐलान। इदारों से मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ओहदेदारों ने कहा किसी ने फैसलों पर तनकीद नहीं की, सिर्फ जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस रविश को रोकना होगा। उमर अता बंदियाल के दौर में PTI के हक में अब फैसले आईन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। काश वो फारिग ना होते। हमें अपना यकीन करें कि वी वुड हैव वेलकम के बल्ला साथ होता। अब उनकी अपनी कोताहियां हैं, उनकी नाकामियां हैं, अपनी कमजोरियां हमारे खाते में को डाल रहे हैं। बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, मगर PTI अपनी हरकतों की वजह से फारिग हुई। शहबाज शरीफ का प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू। 9 मई वाकयात को संगीन गद्दारी करार दिया। बोले बानी PTI जेल में हैं, ये अदल और इंसाफ का मामला है। लीगी सदर ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कह दिया। बोले हम इत्तेहादी थे, मगर अब पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हुकूमत बनी तो फिर इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबात में सादा अक्सरियत की ख्वाहिश का इजहार। बोले इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। आप जिन्होंने IJI और अमीरुल मोमिनीन का दौर देखा, जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही हो। अमीरुल मोमिनीन और सिलेक्टेड राज की साजिशों को नाकाम बनाया। इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया तो नुकसान अवाम का होगा। जाती दुश्मनी की सियासत हो रही है। जो आज मुखालिफीन के साथ किया जा रहा है, कल इनके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की नौडेरों में घन गरज। लाड़काना में भी तकरीब से खिताब। मुआशी रोड मैप दिया, वादे पूरे करने का अज़्म जाहिर किया। घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। घुसपैठियों को लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज का लाहौर में मतवालों से जोशीला खिताब। कहा नवाज शरीफ बनाता है और ये उजाड़ते हैं। अवाम शेर की जितनी मजबूत हुकूमत बनाएंगे, हम उतनी तेजी से महंगाई कम करेंगे। अदलिया पर एतबार नहीं करते, बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और फिर रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस का तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा पर लतीफ खोसा से मुकालिमा। कहा जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। नाकाबिले तस्खीर दिफा के लिए खुद इन्हसारी नागुज़ीर। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आज़म। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज़्वा का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने मसनूआत की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। मुल्क की दिफा में किरदार को सराहा। सरबरा पाक फसाया ज़हीर अहमद बाबर से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने कहा पाक अमरीका ताल्लुक़ात इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तफ़ाक़ पर कायम है। अमरीकी सफ़ीर ने अमन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। PTI में अंदरूनी जंग छिड़ गई। शेर अफजल मरवत का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन और हामिद खान का बयान। वकील रहनुमा का सख्त जवाब। कहा पहले कानूनी टीम से बाहर किया, अब इंतखाबी मुहिम से दूर करना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम से अलहदा होने का ऐलान। क़यादत को खुद इलेक्शन मुहिम चलाने का चैलेंज। रऊफ हसन पर निगरान हुकूमत के लिए काम करने और JUI शेरानी से अलायंस खत्म कराने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, हमने साथ देने से मुआज़रत की। इमरान इस्माइल का दावा। बोले शाह महमूद कुरैशी से कभी PTI छोड़ने की बात नहीं की। जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई थी। सबसे अपील करता हूँ कि देखो आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है इसको इशू ना बनाए।
जातियात को भुला दें, पार्टी को सपोर्ट करें। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों और ओहदेदारों से अपील। बोले शेख रशीद के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। कल तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। 8 फरवरी को फतेह पीटीआई की होगी। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाह तलब कर लिए। बुशरा बीबी इजाजत लिए बगैर चली गईं। अदालत बरहम। वकील सफाई ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। जज ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म पर जेल में एंट्री हुई तो इजाजत के बगैर बाहर कैसे गई? फर्स्ट एड की जरूरत थी तो अस्पताल जेल में भी मौजूद है। 9 मई मुकदमा। जमानत खारिज होने पर शेख रशीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। भतीजे राशिद शफीक को तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई। शेख रशीद बोले वो बेकसूर हैं। 8 फरवरी को कलम दवात ही जीतेगी। नून लीग का पीपी 119 में सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। शोएब सिद्दीकी से मुलाकात में लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर ने कहा, अब्दुल अलीम खान अवामी आदमी है, हर शहरी उनकी अवामी खिदमात का मोतरफ है। लाहौर के हल्का NA 117 से उम्मीदवार मलिक उमर ताहिर अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया। जब वो साहिब वजीर आजम बने तो सब कुछ बदल गया। कुर्सी खतरनाक चीज है, बादशाह समझता है वही सब कुछ है। मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे गुज़श्ता अदवार में चलाए गए। जहांगीर तरीन की खरी खरी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में दुगनी हो, आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, तो बिलावल की आवाज बने। मिशन इलेक्शन के लिए आसिफा भुट्टो भी इन एक्शन। कराची में रैलियों से खिताब। कहा सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। अवामी मसाइल का हल चाहते हैं तो बिलावल की आवाज बने। कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। बिलावल लाहौर में मुहिम चलाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मुस्तफा कमाल का तंज। बोले जिस दिन इन्होंने कहा पंजाब को कराची जैसा बना देंगे, मजमा ही भाग जाएगा। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना की दरखास्त। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास। इंतखाबी निशान तब्दील करने के मामले पर हाई कोर्ट के फैसलों का जायजा। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। इंतखाबी निशान तब्दील होने पर मुतल्लिका हल्कों में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या इजहार भी न करें? पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से शिकवा। मेंबर बलोचिस्तान बोले हमने तो नहीं कहा था गालियां दें, इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक करवाएंगे। पीटीआई उम्मीदवार बैंगन, गोभी, बोतल, रेढ़ी और वायलिन के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने निशान तब्दील करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। निगरान वजीर आजम आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत के लिए डिवोर्स में मौजूद। अनवारुल हक काकड़ की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। तिजारत के फरोग और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से भी मुलाकात। तैयबा गुल हिरासानी के साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश न हुए। विफाकी मुहतसिब का आइंदा समात पर तमाम 12 मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की कराची में ताजिर रहनुमाओं से अहम मुलाकात। ज़ेरे इल्तिवा और गैर जरूरी केसेस वापस लेने पर इत्तफाक। चेयरमैन नैब ने कहा ताजिरों को हिरासा करने की शिकायत दूर की जाएगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरखास्त नेपरा में दायर। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
लाहौर में शदीद ठंड बरकरार, कराची में मौसम सर्द और खुश्क, बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द, स्कर्दू -7 और कलाम में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड।